जाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, बाजौड़ में हो, पन्नू में हो, उनके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। और कल पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है पाक अफगान बॉर्डर एरिया पर, उस पर जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि शवाहिद मौजूद है कि तमाम जो हमले हुए पाकिस्तान में, दहशतगर्द हमले, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और इसीलिए 7 उनके जो दहशतगर्द ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया है और बताया गया है कि ये अपने शहरियों की हिफाजत के लिए हम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस इक़दाम को? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। देखिए, पाकिस्तान ने अभी अपना पोस्चर चेंज किया जी। जो हमारा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, ये एक अकमुलेटिव जो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट किए गए अफगानिस्तान की सॉइल से और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अफगानिस्तान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का जो एक एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है और उनकी अप्रोच रही है, उससे मजबूर किया है जी। ये पाकिस्तान के ऊपर कह सकते हैं आपकी एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन थी कि वो पाकिस्तान अपने जो प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं उनको बरूए कार लाए और उसी में पाकिस्तान ने ये अपना स्टांस चेंज किया। डिप्लोमेसी को पूरा मौका दिया गया। अब पाकिस्तान देखिए सॉवरेन कंट्री है। पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस को रीगेन करना है। अपनी जो यहाँ की आवाम है, जो डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनको उनको आपने सेटिस्फाई करना है। उनके साथ आपकी एक कमिटमेंट है कि जी हमने आपको प्रोटेक्ट करना है। थर्डली, क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की गई है कि पाकिस्तान ने अपना जो डॉक्ट्रिन चेंज किया है, वो पाकिस्तान विल परस्यू ऑल दोज एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली दिस हैज अ कॉस्ट फॉर अस आल्सो, बट यू हैव टू क्रिएट अ कॉस्ट फॉर द एनिमी। जब तक आप कास्ट नहीं क्रिएट करेंगे, आप एक अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक कंपल्शन के थ्रू पाकिस्तान एक्शन किया है, बट इस कंसिस्टेंसी के साथ। और इसमें अभी मैं देखता हूँ आने वाले वक्त में कि इजाफा भी हो सकता है अगर अफगानिस्तान के तालिबान, क्योंकि उनकी डोरे तो कोई और हिला रहा है। वी ऑल नो दैट कि वो कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर है जी। कि वो उनसे कैसे बिहेव कराता है। मे बी लिटिल सर्च भी आए टेररिज्म में, लेकिन ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रोटेक्टेड कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, आप अच्छी चीजें रीगेन करेंगे, डेटर्स भी रीगेन करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी गेन करेंगे ये जी। बात आपकी दुरुस्त है जाहिद साहब कि हमने डिप्लोमेसी डायलॉग को, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि अफगान तालिबान जहां जहां उनकी उबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान में, उन्होंने जो है कोई खातिर खा इकदाम नहीं लिए हैं अपनी तरफ से जो दहशतगर्द हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अब हमने ये हमारी कंपल्शन बन चुकी है, हमें कॉस्ट बढ़ानी है उनके लिए, तो क्या इससे वो नताइज हासिल हो सकेंगे जो हम चाहते हैं? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें एक टेररिज्म में सर्ज नजर आए। देखिए, डिफेंसिव रिस्ट्रेंट ने हमें नुकसान ज्यादा पहुंचाया है जी। पाकिस्तान ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। कतर में भी डायलॉग्स ऑलमोस्ट, जब कतर का पहला सेशन हो रहा था तो ऑलमोस्ट डायलॉग कामयाब हो चुके थे। काफी क्लोज मैकेनिज्म डिस्कस हो रहे थे कि इंप्लीमेंट कैसे करेगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी इस चीज की कि तहरीके तालिबान के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है या उनको रिस्ट्रेंट किया जा रहा है। और पाकिस्तान उस वक्त उनको मारने की या जंग की तो बात नहीं करता था। तालिबान को कहता था आप इनको कंट्रोल करें, इनको डोंट अलाउ देम टू यूज योर सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, या हमारे साथ मिलकर इनके साथ कोई स्ट्रेटेजाइज करें या फिर हमें करने दें। ये ऑप्शन थी। अच्छा, मैकेनिज्म डिस्कस हो रहे थे। जब बाहर आते थे, ब्रेक होती थी, तो उनको जो उनके मास्टर्स हैं वो एक नए उस पे डगर पे डाल देते थे, मीनिंग देयर बाय कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड। वो पीस को देखना ही नहीं चाहते। देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि पीस और फ्रिक्शन का खत्म होना सबसे बड़ा दुश्मन है इस तहरीके तालिबान अफगानिस्तान का। जिस तरीके से वो इस इकोनॉमिक्स के साथ, टेररिज्म के साथ जुड़ चुके हैं, तो यू हैव टू क्रिएट कास्ट। तो वहां पे भी उनकी डोरे कोई और हिलाता था। यहाँ पे भी अभी आप देख रहे हैं कि उनके कंट्रोल में कई चीजें नहीं है वो, और कुछ चीजें वो करना भी नहीं चाहते। तो आई थिंक दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। वी आर नॉट डीलिंग विद एन ऑर्डिनरी वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट। जी। काबुल के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स है, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीजें करनी पड़ती हैं और वहां पे हिट करना पड़ता है जहां पे वो सोच नहीं सकते। देखिए ना, वो हर चीज को वेपनाइज कर रहे हैं, इंसानियत को, मस्जिद को, मदरसे को, कुरान को, हर चीज को मिस यूज कर रहे हैं जी। एक चीज याद रखिएगा ना, ये इस्लामिक इन नेचर है ना, ये ट्रेडिशनल अफगानिस्तान का जो एक ट्राइबल कल्चर है उसके ये ताबे है जी। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं, इनका बिहेवियर चेंज करने के लिए यू हैव टू कम आउट विद आउट ऑफ बॉक्स एंड लिटिल अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच। जिस नई डॉक्ट्रिन का आप बात करें, ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था और उन्होंने यही कहा कि अगर कोई अफगानिस्तान की तरफ से खातिर खा इकदाम नहीं लिए गए तो हम फिर हिचकिचाएंगे नहीं, हम अटैक करेंगे, वहां पे जाके एरियल स्ट्राइक्स हम करेंगे और हमने कल ये की भी है। लेकिन इवेंचुअली तो हम भी ये चाहेंगे कि अगर हम कॉस्ट इतनी बढ़ा रहे हैं तो वो भी फिर डायलॉग पर आए। आपको लगता है कि फिर इवेंचुअली ये डायलॉग का दरवाजा खुलेगा
क्या इतना प्रेशर में आएंगे अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत? और क्या अभी ये मौका है दुनिया के हालात देखते हुए, जहां पे और कई मामला चल रहे हैं, पीस बोर्ड बन रहा है मशरिक वस्ता के हालात को लेकर, गजा को लेकर, कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, जैसे पहले कतर इन्वॉल्व हुआ, तुर्की इन्वॉल्व हुआ, ये ममालिक इन्वॉल्व हो, दोबारा बैठे और डायलॉग शुरू हो? ये बिल्कुल देखिए, इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। अगर आपको याद होगा कि 2001 में यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 1368 है और दूसरी जो रेजोल्यूशन 1373, वो आज भी वैलिड है, वो अभी तक फंक्शनल है जी। ये वो रेजोल्यूशंस हैं जिन्होंने अलाउ किया था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जोड़ा था अगेंस्ट दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म। और वो तमाम कुव्वतें जो इनको फाइनेंस करती हैं, सपोर्ट करती है, अबेट करती है, उनके खिलाफ जो लार्जर एक्शन लिया गया था इन अफगानिस्तान, वो आज भी वैलिड है। तालिबान की हुकूमत को तो किसी ने तस्लीम नहीं किया। तो पाकिस्तान को अब पूरी दुनिया को इन इन रेजोल्यूशन और इस मैकेनिज्म के साथ दोबारा जोड़ना होगा जी। सेकेंडली, आप 7.1 बिलियन डॉलर्स का असला छोड़कर यहां से गए। ये कोई टुटसीज या हुतूज कोई अफ्रीका के विड्रॉल नहीं कर रहे थे, या ये कोई बिश्राइक गैंग इंडिया का नहीं विड्रॉल कर रहा था। दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। आप एक क्याटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं, डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास की आप जंग करके गए हैं, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हुई, क्यास वहां पे रह गया। एंड दिस इज क्रिएटिंग थ्रेट, इंटरनेशनल थ्रेट है, अमेरिका को थ्रेट है, रीजन को थ्रेट है। जितने रशियन फॉर्मेट देख लें, एससीओ देख लें, सब रेजोल्यूशंस लेके आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन बोल रही है। तो ये वो चीजें हैं जो डायलॉग के लिए आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा। पाकिस्तान को, दुनिया को इसके ऊपर लाके इनको कंपेल करना होगा थ्रू इकोनॉमिक सख्तियों के साथ एंड मिलिट्री प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ। ये जब तक पूरा प्रॉन्ग नहीं चलेगा जी, पूरी अप्रोच नहीं आएगी, तो वी आर गोइंग नोवेयर। ये कह देना कि सिर्फ मिलिट्री से सॉल्यूशंस आ जाएंगे, नो, आई टोटली एग्री। डायलॉग हमेशा वॉर का हिस्सा रहा है। एक वक्त होता है जब आप कंडीशन करते हैं, बट पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि डायलॉग सिर्फ अब अफगानिस्तान के टीटीए के साथ इस चीज पे होंगे कि वो टेररिज्म को कैसे रोकेंगे। बाकी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, बीएलए, बीआरए, इनके साथ देयर इज नो डायलॉग। ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है। जो पॉलिटिकल माइंड है, जो सोशो इकोनॉमिक जो डेप्रिविएशंस के ऊपर जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस है, उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन टेररिस्ट के साथ अब पाकिस्तान की स्टेट ने बात न करने का एक अच्छा और टाइमली फैसला किया है। कंसिस्टेंसी की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद साहब हमारे साथ थे।